आजकल का प्यार क्या होता है आपने देखा, नहीं मानेंगे बच्चे, रजाई के अंदर मोबाइल निकालते हैं, मोबाइल में नेट पे चैट, व्हाट्सएप पे चैट, लड़की लड़के को नहीं जानती है, लड़का लड़की को नहीं जानता है, और केवल चैट में आई लव यू, आई लव यू, ये है आजकल का प्यार। मना करो, लड़कों से मानते नहीं है। फिर उनका परिणाम क्या होता है, लड़का लड़की को लेके भाग जाता है या लड़की लड़के को लेके भाग जाती है। फिर 2 महीने बाद में रेल के नीचे कटे हुए दोनों के सब मिलते हैं, ड्रम के अंदर कटी हुई लाश मिलती है, सूटकेस के अंदर कटे हुए लाश मिलती है। ये उसका परिणाम होता है। ये है नेट का प्यार। एक हमारा भी जमाना था दादा, हम तुम थे, बुढ़े बुढ़िया का सबसे अच्छा प्यार। मेरे मोहल्ले में बुढ़ा रहता है, उसने कभी भी बुढ़िया से आई लव यू नहीं बोला, फिर भी घर में 6 बच्चे खेल रहे हैं उसके। ये होता है बुढ़ों का प्यार। बुढ़िया चली गई ऊपर, आका बुढ़ा चला गया, बुढ़े का देहांत हो गया, 10 साल हो गए, ऊपर चला गया। अब बुढ़िया बुढ़े की याद में, बुढ़े का जन्म दिवस आया तो बुढ़िया ने नाती से कहा, बेटा टिंकू, तेरे बाबा का जन्म दिवस है, बाबा की तस्वीर उतार दे, तेरे बाबा से प्यार करूंगी। टिंकू ने बाबा की तस्वीर उतारी और बुढ़िया को दे दी। बुढ़िया ने बुढ़े की तस्वीर ली, आंचल लिया, बुढ़े का मुंह पूछा और बोली, तू तो चला गया रे, अब तुझे क्या पता है मैं कैसे रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है रे। कितना प्यार करता था मुझे, अकेली रह गई, कोई नहीं सुनता है मेरा। कितना प्यार करता था, आजा तेरा जन्मदिवस है, तुझे चूम लूं। अब बुढ़िया ने बुढ़े की तस्वीर को चूमना चाहा। भाई साहब, उस तस्वीर के पीछे एक ततैया बैठा था, पीले वाला बर्र, इतनी बड़ी बर्र बैठी तस्वीर के पीछे। बुढ़िया ने जैसे बुढ़े को चूमना चाहा, उस बर्र ने बुढ़िया की नाक पे डंग मारा। अब बुढ़िया ने बुढ़े की तस्वीर फेंकी और बोली, मरे गया पर छेड़खानी नहीं छोड़ी देंगे। वास्तव में बहन जी, वास्तव में आप बहुत अच्छा हंस हैं, आप विश्वास करो। देखो, आपको पता लगा होगा, मैं वैसे ही बाबरा सा लगता हूँ लेकिन हूँ बहुत अच्छा। भाई साहब, आप क्यों धन लुटा रहे हो बिना बात, है ना? कुछ नहीं है, ये 100 रुपया है, लेकिन तुम हमारी नैया है। आप सब बहन भैया हैं, सुने, ये बहन जी आप देख रही होंगी आज का युग कैसा आ गया है। महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं, पर एक काम में महिलाएं बहुत बुरी होती हैं। आप कहेंगे वो कौन सा काम है? महिलाओं से उनकी उम्र पूछो, झूठ बोलती हैं। इतनी बड़ी उम्र को इतनी छोटी बताएंगी। भाई साहब, सच बताता हूँ, मैं तो मुंबई से लौट रहा ट्रेन में, ऊपर की सीट पर मेरा रिजर्वेशन, मैं सोता हुआ आ रहा, नीचे 3 महिलाएं बैठी हुई। पहली बोली, बहना तेरी उम्र कितनी है? तो बोली ऐसी होती 50 साल की। बोली ऐसी मान मेरी उम्र ऐसी हो गई कुछ ज़्यादा 25 साल की। मैं बोला ओ झुट्टो, कितनी झूठ बोल रही है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, मैं ऊपर से देख रही हूँ। फिर दूसरी बोली, और बहना तेरी उम्र कितनी है? वो होती 60 साल की। बोली बहना मेरी उम्र ऐसी मान कोई 22 साल की। ओ मैं करो भाई, ये तो बहुत झूठ बोल रही है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तीसरी से पूछा, बहन तेरी उम्र क्या है? वो होती 70 साल की। बोली 12 साल की मान की, चल 12 साल की। भाई साहब मुझसे नहीं रह गया, ऊपर की सीट से नीचे गिरा, तीनों की गोद में धड़ाम। बोली क्या कर रहे है? मैंने मैं पैदा है रहा हूँ। ये वास्तव में वैसे महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं। मेरे मोहल्ले में तो एक भाभी रहती है, मेरी भाभी। भाभी के माथे पर इतना बड़ा बिंदा मैंने पहली बार देखा, तो मैंने कहा भाभी जी हमने तो पहली बार देखा है, इतना बड़ा बिंदा क्यों लगाती हो? बोली भैया जिसकी पत्नी जितनी बड़ी बिंदी लगाती है उसके पति की उम्र उतनी लंबी और बड़ी होती है।
तो मैंने कहा हमारी पत्नी तो हमें मार भी डोल रही है, इतनी सी लगाती है। अब भाभी चली गई। अगले हफ्ते भाभी फिर मिली, माथे पर वो बिंदा से छोटी बिंदी हो गई। तो मैंने कहा भाभी जी आज तो बिंदी छोटी हो गई। बोली तेरा भैया बीमार है गया, तेरा भैया बीमार हो गया है। तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैं घर को आ गया। अगले हफ्ते भाभी फिर मिली और छोटी बिंदी हो गई। मैंने डरते डरते पूछा भाभी जी क्या हुआ? बोली इमरजेंसी में तेरा भैया इमरजेंसी अस्पताल पहुंच गया। अब मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं घर को आ गया। अगले हफ्ते भाभी फिर मिली, ऐसी छोटी बिंदी जैसे पेन से किसी ने पॉइंट लगा दिया। मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ? वेंटिलेटर पे धरो तेरा भैया, वेंटिलेटर पे। मैं खूब रोया, घर को आ गया। अगले हफ्ते भाभी फिर मिली तो भाभी के माथे पर फिर इतना बड़ा बिंदा। मैंने कहा भाभी जी क्या हुआ? मैंने तो दूसरा ब्याह कर लो रे भाई। वास्तव में अच्छा देखो, मेरी पत्नी मुझसे बोली तुम फालतू बातें करते हो, वो रचना गोस्वामी कितने अच्छे गीत लिखती है, तुम फालतू बातें करते हो, कोई अच्छा सा गीत लिखो। तो मैंने रात को भाई साहब गीत लिखा। मैं पत्नी से बोला सुन तेरे लिए मैंने गीत लिखा श्रृंगार रस का। बोली मेरे लिए? मैंने कहा हाँ, क्या सुनाओ? मैंने कहा सुन। अच्छा बहन जी मेरी पत्नी का रंग कैसा है? जैसी मेरी शर्ट है, स्याह काला रंग उसका। तो मैंने कहा तू श्रृंगार करके आ और मैं श्रृंगार का गीत सुनाता हूँ तुझे। अब वो गई श्रृंगार करने। काले शरीर पर क्या श्रृंगार करे उसने? काले शरीर पर देखे आप, काले शरीर पर लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल चप्पल, लाल चूड़ियां, लाल बिंदी, लाल सिंदूर लगाकर बोली कैसी लग रही हूँ? और मैंने देखा काले शरीर पर लाल ही लाल। मैंने कहा देवी तू ऐसी लग रही है जैसे कोयले की खान में आग लग गई है। मैंने कहा ओए दूसरा श्रृंगार करके चल। फिर गई श्रृंगार करने। काले शरीर पर पीली साड़ी, पीला ब्लाउज, पीली चप्पल, पीली चूड़ियां, पीली बिंदी लगाकर बोली अब कैसी लग रही हूं? मैंने देखा भाई साहब काले शरीर पर पीला ही पीला। मैंने कहा देवी अब तू ऐसे लग रही है जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस गई है। बोली तुम गीत सुनाओ। मेरी सुन। महाकाली मैया सीतू, ये घोर श्रृंगार है। इतना अच्छा आज तक सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास कोई नहीं लिख पाया और न जिंदगी में कोई लिख पाएगा, क्योंकि अब वो यहाँ है ही नहीं, सब चले गए। सूर गए, तुलसी गए, चली गई मीरा दीवानी और कवि कुल में एक ही बचे वो सबरस मुरसानी। कवि कुल में एक ही बचे वो सबरस मुरसानी। सुन महाकाली मैया सीतू, स्याहकाली कढ़ैया सीतू। महाकाली मैया सीतू, स्याहकाली कढ़ैया सीतू, बर्र सीतू ततैया सीतू, मरखनी एक गैया सीतू। लेकिन मजबूरी में कहता, लेकिन मजबूरी में कहता सोन चिरैया तू आई लव यू, आई लव यू। लेकिन भाई साहब एक बात बताऊं, संसार में पति का सबसे बड़ा धन उसकी पत्नी होती है। पत्नी से बड़ा कोई धन नहीं होता। अब वो भले ही मेरा काला धन सही, लेकिन 7 फेरों के बाद मिला है मुझे काला धन। कई साल पहले नरेंद्र मोदी बोले भाइयों काले धन को बदल ले जाओ। मैं अपनी लुगाई को लेके पहुंच गया, बदलो मोदी जी काले धन को बदलो। मोदी ने मेरी लुगाई को देखा और बोले 50% लगेगा। अब मुझे हंसी आ गई। मोदी बोले क्यों हंस रहा है? मैंने कहा मोदी जी ये 50 साल की है, अब तो मैं 25 साल की लेके जाऊंगा। ये मैं 3 तरह के गीत गाता हूँ, सुर के, असुर के, ससुर के। मेरा स्वर इतना अच्छा है
जब मैंने पहली बार गीत गाया था तो मेरे स्वर को सुन के 18 गधे आत्महत्या करके वहीं मर गए थे कि तू इतना से क्यों गाता है। अच्छा देखो, आप पुरुष लोग बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं। एक बात बताऊं, किसी भी महिला की तलाशी लेना, अलमारी खोलना, अटैची खोलना, उनके बैग खोलना, एक साल में 360 दिन होते हैं, लेकिन महिला के बैग में, अटैची में, अलमारी में हजारों साड़ियाँ, हजारों ब्लाउज, हजारों मोजे होते हैं, और एक पुरुष होता है केवल एक जोड़ी मोजे में गुजारा करता है। ये मैच मिलाती हैं, महिला मैच मिलाएंगी, हरी साड़ी हरे मोजा, नीली साड़ी नीले मोजा, पीली साड़ी पीले मोजा, और पुरुष एक जोड़ी से 6 बारात करके आया और 12वें दिन वो मोजा उतारेगा, फिर उसे सूंघेगा, अभी तो 2 बारात और कर लूँगा। ये पुरुष होता है।